हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ठीक है, आइए टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए बात करते हैं अपने कौन सी चैप्टर चल रहा है। तो संख्या पद्धति, कौन सा संख्या पद्धति। आज क्लास नंबर 22 है। ओके, हमने क्लास नंबर 21 में कहाँ तक हल क्वेश्चन कर लिए थे सर? 165 तक। कहाँ तक? 165 तक। ओके मेरे दोस्त, आज कौन सा प्रश्न रहेगा? तो 176। कहाँ? 176, 176 नंबर तक। ठीक है, देखिए 176 नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न। 176 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए आप लोग बताइए 176 नंबर का आंसर। हमने आपको क्या दिया था, ये SW में होमवर्क में दिया था। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले छोटी संख्या को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 की पावर 61 जब कॉमन लिए, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर कितना? 3। ठीक है, अब आप बताइए कि 4 की पावर 61, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16 देखो, 4 की पावर 3 का होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है? आप बताइए सर। तो 4 की पावर 3 64 होता है। ठीक, कितना? अब इसको ऐड कर दीजिए। 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई 4 1 5 16 5 21, नहीं देखिए 16 4 20 1 21, 21 21 20 21 60 81 4 85। कितना? तो सर 85 आ गया। कितना आया दोस्त? जब हम टोटल कर दिए कितने का, 1 4 16 64, 1 4 16 64 को जब जोड़ दिए तो टोटल कितना है? 25। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि एक्स की वैल्यू। अब आप बताइए इसमें कौन सी संख्या, ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो इस चारों से डिवाइड हो जाएगी? बताइए। तो हमने आपको क्या बताया था, जस्ट उसके आगे वाले से क्या करिए, एक उदाहरण ले लीजिए। 4 की पावर 60 गुणे 4 गुणे 85। अब देखिए आंसर क्या आएगा। तो 4 की पावर 60, ये क्या हुआ? 4 की पावर 60 गुणे 85 कितना होगा? तो 5 चौके 20, 8 चौक 32, 2 34, कितना? तो 340। अब बताइए इस चारों ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या से ये पूर्णतः कट जाएगी? 5 चौके 20, 2 4 8 32, 2 34। ठीक है, तो देखिए 9 से तो कटेगा नहीं, 34 न 4, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, तो 10 से पूर्णतः ये कट जाएगा। किससे? 10 से ये पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझ में आई बात? जी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अब बताइए आपका अगला प्रश्न क्या है। तो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 177 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो जब संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब आप बताइए कि दो अलग अलग संख्या है, कौन सा? एक्स को 33 से भाग दिया जाता है। किसे? 33 से भाग दिया जाता है, कितना आता है? शेषफल 21 आता है। अब दूसरी कौन सी संख्या है? तो दूसरी एक संख्या हम मानते हैं, कौन सा? वाई। कौन सा? वाई। अगर वाई को 33 से डिवाइड किया जाता है, शेषफल कितना आता है? 28। हमने आपको कल की क्लास में क्या बताया था? हमने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो जो शेषफल होता है, जो जो कहा गया है, जैसे यदि दोनों संख्याओं को योग को क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं को योग। तो हम क्या बताए थे कि जो कुछ कहे, जो भी कुछ कहे, उसका क्या कहते हैं? शेषफल से उसकी एक्टिविटी करते हैं। क्या? तो क्या शेषफल कितना है? क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं के योग को 21 प्लस 28 किससे डिवाइड करने की बोला है? 33 से। कितने? तो 33। अब आप बताइए 21 और 28 को जब ऐड करेंगे कितना होगा? तो 8 1 9 सर 49। ठीक है, 49। अब क्या? 33। ठीक, वैल्यू समझ में आई?
अब इसमें क्या कह रहा है कि शेषफल कितना बचेगा। जब हम 33 से 49 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, डायरेक्ट देखिए कि 16 आएगा। कितना, 16। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं को एक ही भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 3 और 4 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग देने पर दो शेष बचता है तो भाजक ज्ञात करना। अब क्या कह रहा है, बताइए दोस्त, क्या कह रहा है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा आपको ट्रिक बताते हैं। क्या, एक छोटा सा ट्रिक। ट्रिक क्या है, देखिए, ट्रिक क्या है, जो पहली संख्या दी है, क्या ट्रिक देखिए क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या। क्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली और दूसरी को ऐड कर देना और तीसरी को हटा देना, तो क्या आएगा मेरा, तो भाजक निकल के आ जाएगा। ठीक, क्या कहा हमने, ट्रिक क्या बताया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐड करके तीसरी संख्या को घटा देना। प्रश्न में जितने भी संख्याएं दी हैं उसकी क्या, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है और तीसरी संख्या क्या है, तो 2 है। ठीक, पहली संख्या को क्या करना है, ऐड करना है 3। कितना, 3 ऐड करिए प्लस 4, दूसरी संख्या 4 है और तीसरी संख्या क्या है, तो सर 2 है। अब डिवाइड, भाजक क्या आ गया, 4 3 7 2, 7 में से 2 गए तो 5 आ गया। भाजक कितना आया, तो 5। 5 इसका क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं दोस्त? हाँ सर, क्या होगा, 5 इसका सही जवाब होगा। तो भाजक क्या होगा सर, 5। ठीक है, ट्रिक समझ में आएगी नहीं। हमने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन में जितनी भी संख्याएं दी हैं, क्वेश्चन में जितनी भी संख्याएं दी हैं उसका पहला संख्या और दूसरे संख्या को ऐड करके तीसरी संख्या घटा देना है। ठीक, ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्या x तथा y को अलग अलग d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 43, 75 और 29, 86 आता है। यदि इन संख्याओं का योग x प्लस y को उसी संख्या d से विभाजित करने पर शेष 23, 61 प्राप्त होता है तो d संख्या का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है, तो d संख्या का मान पूछना है। हमने अभी आपको ट्रिक में क्या बताया, ट्रिक क्या बताया, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या कर देना है, क्या आ जाएगा, तो भाजक। अब देखिए क्या, 43, पहली संख्या 43 75 प्लस दूसरी संख्या 29 86, तीसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 29 86, तीसरी 23 61। ठीक है दोस्त, क्या है, देखिए पहली संख्या क्या है, 43 75, दूसरी संख्या कौन सी है, 29 86, तीसरी संख्या 23 61। ठीक, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। 5 11, 11 की 1, 7 8 8 7 15 16, 6 हासिल लाइन 1, 9 3 12 13 का 3 हासिल लाइन 1, 4 2 6 7361 माइनस 2361 इक्वल टू कितना आएगा, तो इसका आंसर 5000 आएगा। ठीक मेरे भाई, मेरे दोस्त, ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी, इसका आंसर क्या आया, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ओके, तो बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक, अगला प्रश्न ये कह रहा है, अब इस प्रश्न को हल करने से पहले एक छोटा सा आपको क्या कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जब क्रमागत शेषफल, जब जब क्रमागत शेषफल, नहीं सॉरी,
क्रमागत शेषफल जब एक ही भाजक हो, क्या हो? क्रमागत शेषफल एक ही भाजक हो। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि कोई संख्या है, देखिए कोई संख्या है, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है। कोई संख्या है 12 43 689, क्या? तो 12 से भाग देना है 43 689 में, कितना? 43 689। अभी क्या, बारतियां 36, 12 चौको 48, बारतियां 36, तो 7 बचा, ठीक। 47 6 उतार लिया, 12 चौको 12 पंची था, 12 12 छंग 72, तो रिमाइंडर 4 बच गया। फिर 48, 12 चौको 48, कितना? तो 12 चौको 48। अब आप लोग हमको ये बताइए कि इसमें क्रमागत क्या होगा? तो उत्तर यहाँ 9 भी है, कितना? तो 9, ठीक है। तो ये तो 9 से जाएगा नहीं, हम क्या करते हैं, 9 ऐसे करते हैं डायरेक्ट, क्या करते हैं, 9 लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब हम आपसे इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं कि जब क्या क्रमागत शेषफल हो और भाजक एक ही हो, क्या हो? क्रमागत शेषफल हो और भाजक एक ही हो, तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना पड़ता है, हम आपको बताते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। ऐसे प्रश्न को क्या करना है, तो देखिए इसमें क्रम से भाग, क्या शेषफल कहाँ से आना शुरू हुआ? सर पहला शेषफल यहाँ से आया 7, जब हमने क्या किया 43 36 घटाया, शेषफल 7 बचा। फिर कहाँ? सर 4 आ गया, कितना? तो 4 आ गया। फिर क्या आया सर? 9 आ गया। फिर क्या आया मेरे दोस्त? 0 आया, फिर 9 आ गया। क्रमागत शेषफल कितना आया? क्रमागत शेषफल क्या आया? तो 7 4 0 9, यही क्या होगा, इसका क्रमागत शेषफल होगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? हाँ, ठीक है। जैसे कोई संख्या दी है, जैसे कोई संख्या दी है 32 48, 32 नहीं, 36 72 और 48, क्या? 36 72 और 48, ठीक है। ये एक संख्या दी गई है और हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे भाजक पूछ रहा है। इसका भाजक आप बताइए क्या होगा? जब हमें कोई संख्या, 2 3 संख्या दी हो, अगर हमसे भाजक पूछता है, हम उसका क्या निकालते हैं? तो सबसे बड़ा एचसीएफ निकालते हैं, क्या? मास, सबसे बड़ा जो मासा होगा वही उसका भाजक होगा। अब आप बताइए 36 72 48 का एचसीएफ क्या होगा? तो देखिए 12 से 36 भी कट रहा है, 72 भी कट जा रहा है और 48 भी कट जा रहा है। अब अगर आप 24 देखेंगे, 24 से 36 नहीं कटेगा, इसलिए इसका एच सी एफ क्या आया? तो एच सी एफ कितना आएगा दोस्त? तो 12, 12 इसका क्या ही होगा? तो 12 इसका भाजक होगा। यहाँ तक बात समझ में आई जी? हमने आपको क्या क्या बताया कि जब एक ही भाजक हो और उसका क्रमागत शेषफल ज्ञात करना हो, तो क्या ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। आइए हम अपने अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। अब हमने आपको क्या, इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हमसे क्या हो गई, गलती हो गई कि हम जब हमसे क्या पूछ रहा था, भाजक, जब हमें भाजक निकालना रहता है, तो जो जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है जिससे जिससे हम भाग दिए रहते हैं, देखिए जैसे यहाँ 36 से भाग दिए हैं, इससे जैसे भाजक निकालना हो तो जो शेषफल जो आएगा, ये गिनती जितनी आएगी, संख्या जितनी आएगी, उसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो उसका भाजक आ जाएगा, क्या आएगा? तो भाजक आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के अनुसार आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, प्रश्न क्या कह रहा है कि 38 469 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो 8 9 तथा 8 9 6 तथा
8, 9, 6 तथा 9 लगातार शेषफल आते हैं तो भाजक क्या होगा। अब आप बताइए कि हमसे क्या कह रहा है। कोई संख्या x है, क्या x है, उसको किससे भाग देना है, 38, 700, 400, ठीक है। क्या कह रहा है, 38,469। अब आप बताइए कि शेषफल कितना कह रहा है, कि शेषफल यहाँ 8, ठीक है। फिर यहाँ 4 उधर जाएगा, कितना यहाँ 4, फिर शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल बताइए क्या आएगा, तो शेषफल कितना, फिर क्या कह रहा है सर 9 आएगा, यहाँ शेषफल कितना आया, 9 आ गया। फिर क्या, फिर देखिए, फिर 4 उतरा यहाँ, फिर 6 उतरेगा, फिर कितना कह रहे हैं सर रिमाइंडर, यहाँ भी 6 आएगा, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा तथा 9 लगातार, फिर लास्ट में क्या, अगर यहाँ 9 उतरेगा, क्या यहाँ 9 उतरेगा, सर यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, तो 9 आएगा। अब आप बताइए हमसे, अब आप हमसे क्या करिए, डिस्कशन करिए, बताइए कि इसको कैसे, जब हम किसी संख्या में, अगर अगर कोई यहाँ संख्या भाजक होती, ऐसा कोई पहाड़ा पड़ते कि वो 30 कितना, यहाँ 8 लाने के लिए, यहाँ 8 लाने के लिए, तो यहाँ कितने का आता सर, यहाँ 30 होना चाहिए, कितने का सर 30। जब यहाँ 30 होगा तो यहाँ क्या बचेगा 8। ये क्रम से शेषफल दिया गया है, क्रम से क्या दिया गया है, शेषफल दिया गया है, ओके। क्या दिया गया था, शेषफल, ठीक। अब यहाँ देखिए 8 शेष बच गया जी। अब हम क्या करते हैं, 4 उतार लेते हैं ना, 4। अब हमें यहाँ 9 शेषफल लाने के लिए यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, अब आप बताइए, हमें यहाँ 9 लाने के लिए यहाँ शेषफल कितना लिखना पड़ेगा, तो जी हम बताते हैं आपको सर कि क्या, सर यहाँ 75 लिख दीजिए, कितना, तो 75। जब हम 84 में 75 घटाते हैं तो सब्ट्रैक्ट कितना, सर शेष 9 बचेगा, कितना सर 9। अब क्या करते हैं, तो 6 उतारते हैं, कितना 6। अब यहाँ 6 शेषफल लाने के लिए यहाँ ऊपर कौन सी संख्या घटा दें, सर 90, कितना 90। फिर क्या, यहाँ 9 उतारना है हमको, बात समझ में आई कि नहीं, हाँ। तो क्या 9 उतार लिए, अब यहाँ 9 लाने के लिए सर 60 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर कितना आया, तो 9 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो शेषफल कितना था क्रम से, 8, 9, 6, 9, ये था, हाँ। देखिए यहाँ 8, 9, 6 और 9 है कि नहीं जी, हाँ। बात समझ में आई कि नहीं जी, बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, भाजक ज्ञात करना है। हमने आपको भाजक ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, जिस जिस संख्या से जो जो संख्या हमें प्राप्त होगी घटाने पर, जैसे मैंने क्या यहाँ पढ़ के कुछ पढ़ा होगा तभी तो आया है यहाँ 30, इसका क्या करते हैं, तो रिमाइंड क्या, एचसीएफ निकालते हैं, किसका सर 30 का और 75 का और 90 का और 60 का, एचसीएफ ना, एचसीएफ निकालते हैं। अब 30, 75, 90, 60 का एचसीएफ क्या आएगा, आप लोग हमको बताइएगा। सर यहाँ पहले देखिए कॉमन क्या लो, 15 कॉमन ले लो, 15 है कि नहीं, हाँ। 15 दूनी 30, 15 दिया 75, 15 का 90, 15 चौको 60। अब देखिए इसमें कोई भी संख्या क्या है, कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आएगा, तो ऐसी संख्या का एचसीएफ क्या आया, 15। 15 ही क्या होगा मेरा, वो भाजक होगा, 15 ही क्या होगा सर, भाजक हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना निकल गई मेरे दोस्त, 15, ठीक है। बात समझ में आई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने देखिए आपको एक बार फिर से समझाते हैं, आपको हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि कोई अगर संख्या दी है, ठीक, अगर क्रम से हमें शेषफल दिया गया है, क्रम का मतलब क्या होता है, ऊपर से क्रम बाई क्रम क्या शेषफल आया है, कि देखिए ऊपर यहाँ 8 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 6, यहाँ 9 आ गया, ठीक है। अब हमें अपने माइंड के हिसाब से थोड़ा सा सोच के ऐसी यहाँ कौन सी संख्या लिख दें, 38 में अगर ऐसी कौन सी संख्या लिख दें कि यहाँ शेषफल 8 आ जाए। हमने 30 लिख दिया, 30 लिखा, 8 बच गया ना रिमाइंडर, हाँ। फिर यहाँ 4 उतारा, अब हमें 84 में से 75 ऐसी कौन सी संख्या घटा दें
कि रिमाइंडर 9 आ जाए, तो हमने क्या किया, 75 घटा दिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, 96 हो गया। अब हमें ऐसी कौन सी संख्या घटाना है, घटा देना है कि 6 आ जाए। इसी तरह हमने क्या किया, तो ऐसे फिर हमने जो जो संख्या अपने दिमाग से सोचा, जो जो संख्या हमें नॉलेज हुई कि ये संख्या घटाने के लिए, उसका हमने क्या कर दिया, एचसीएफ कर दिया। अगर एचसीएफ, जो एचसीएफ आया वही हमारा क्या होता है, भाजक होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 तथा 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या बचेगा। ठीक है, अब इससे पहले हम आपको क्या बताते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्या, एक छोटा सा रूल बताते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जब क्रमिक शेषफल क्या हो, जब क्रमिक शेषफल हो और उसका भाजक अलग अलग हो, क्या हो, शेषफल क्रमिक हो और उसका भाजक अलग अलग हो, ऐसे में क्या करते हैं, क्रमिक शेषफल लिख लीजिएगा। क्रमिक शेषफल और क्या हो, अलग अलग इसका भाजक हो। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई। हाँ, तो हमने इसमें आपको क्या बताया, ऐसे एक क्या फिगर ड्रॉ कर लेना है। क्या इधर क्या होता है, तो भाजक होता है, इधर भाजक होगा तो इधर क्या होगा, तो शेषफल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। हाँ, अब देखिए हम आपको क्या बताते हैं कि हम कोई एक संख्या मानते हैं, क्या, कोई एक संख्या मानते हैं, जो मेरा, हम वो संख्या क्या मानते हैं, 613। अब यहाँ क्या, यहाँ कोई अपने मन से ही क्या करते हैं, हम भाजक लिख देते हैं। क्या, तो हम अपने मन से ही भाजक लिख देते हैं। तो भाजक क्या लिखते हैं, 7 6 और 3, 7 6 3। अब देखिए क्या, 7 का पहाड़ा हमें 613 बार में पढ़ना है। जो भागफल मेरा आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। क्या, जो शेष भागफल आएगा उसको हम उसके नीचे लिखेंगे और शेषफल ऊपर लिखेंगे। तो 6 48, 6 9 54, कितना, 6 48, 6 9 54। ओ सॉरी, 7 8 56, कितना, 7 8 56, 100, 7 8 56, फिर कितना बचा सर, यहाँ 5, 7 7 49, और यहाँ कितना आया शेषफल, 4 आ गया। शेषफल कितना आया, 4। फिर हम क्या किए, 6 का पहाड़ा 87 में पढ़ते हैं। 6 6 एकम 6, कितना, 6 एकम 6, 2 बचा, 6 चौको 24, रिमाइंडर कितना आया सर, 3 आ गया। ठीक है दोस्त, रिमाइंडर कितना आया, 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा 14 में पढ़ते हैं। देखिए अभी जब तक जा रहा है तब तक ले जाना है इसको। 3 चौको 12, 3 चौको 12, रिमाइंडर कितना बचा सर, 2 बच चुके। बात समझ में आई। हाँ जी, बात समझ में आ गई। अब हमें क्या, कि ये जो संख्या है, तो इसमें क्या, 600 जो 9 संख्या है, क्या 609 संख्या, ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, जो 4 है वो डिवाइड होगा। देखिए ये हो गया मेरा क्रम से शेषफल आया, ये हो गया क्या, इसका भाजक हो गया, और शेषफल क्या हो गया, ये जो लास्ट में बचता है। अब देखिए अगर इसको सत्य करने के लिए 3 चौके 12 2 14, इसका इसका हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या, मैं 3 और 4 का गुणा करके इसको ऐड कर देते हैं। इसी तरह यहाँ करते हैं, 3 चौक 12 2 14 आ गया जी। हाँ, 14 छंग 84 3 87, क्या, 14 छंग 84 3 87, फिर क्या किए, 87 हुआ जी, 87 गुणे 7 प्लस 4, 613 आ जाएगा, कंफर्म है आ जाएगा, देख लीजिएगा। 749 9 9 4 13, 613 आ गया कि नहीं जी। बात समझ में आई। हाँ, बात समझ में आ गई। देखिए मैंने आपको इसी में दोनों समझा दिए कि क्रम से शेषफल कैसे निकलेगा और
चेक कैसे करना है कि मेरा आंसर ये सही है कि नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है, इसे 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 तथा 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या बचेगा। अब आप लोग बताइए, अब हम इसमें क्या निकालते हैं। सबसे पहले अपना क्या भागफल निकाल देते हैं। क्या मैंने आपको ये समझाया, ऐसे क्या फिगर ड्रॉ कर लेना है। ठीक, उत्तरोत्तर 4 और 5 कितना, उत्तरोत्तर दिया है 4 और ये 5 है तथा क्रमशः शेषफल क्या बचा, 1 और 4, 1 और 4। अब देखिए यहाँ तो कुछ नहीं होगा तो समझ लीजिए 0 होगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया, 5 0 में 0 4, यहाँ 4 आया, 4 चौक 16 1 17, कितना सर भागफल कितना आया 4 आ गया। क्या हमने आपको बताया था इस संख्या से क्या करना है, ऐसी संख्या से गुणा कर देना है, कितना मल्टीप्लाई, और इस संख्या से क्या करना है ऐड कर देना है, ऐड कर देना है कि नहीं। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ भी यही किया, इस संख्या से गुणा किया और इस संख्याओं को ऐड कर दिया तो टोटल क्या आ गया, भागफल मेरा क्या आया तो 17 आ गया। ठीक है भाई, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि जब इसी संख्या के उत्तरोत्तर 5 तथा 4 क्या 5 तथा 4 से भाग देना है, इसे 5 तथा 4 से भाग देना है, 5 तथा 4 से भाग देना है, ऐसे ही क्या करते हैं। अब की तो हमें भागफल पता पड़ लिख गया, क्या भागफल तो पता पड़ गया कि भागफल क्या है। अब हमें क्या शेषफल हमसे पूछ रहा है कि जो क्रमशः जो शेषफल आएगा उसका मान बताना है। अब क्या किससे किससे कह रहा है सर, 5 से और 4 से। ओके दोस्त, अब देखिए 5 तिया 15, कितना 5 तिया 15, शेषफल कितना आया सर 2 आ गया। मैंने आपको क्या, इधर भाजक होता है, इधर भाजक और इधर शेष होता है। ठीक, 5 तिया 15, 2 बच गया। फिर क्या 4 एकम 4 नहीं जा रहा, कितना क्या यही दिया है, हाँ ठीक यही दिया है ये, हाँ ठीक है। तो 5 तिया 15 ये हुआ। अब देखिए जब 4 से भाग दे रहे हैं तो कुछ नहीं जा रहा, रिमाइंडर तो 0 आएगा ही, तो रिमाइंडर क्या आएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। जब 4 से 3 में भाग नहीं जा रहा है, शेष क्या आएगा 3 तो आएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि शेष क्या होगा, तो शेष मेरा 2 और 3 होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बात आप सबको समझ में आई कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा था कि हम एक भाजक है, एक भाजक है क्या 4 और 5, क्या भाजक है 4 और 5 से भाग देना है, उसमें शेषफल दिया था। जब दोनों संख्याएं दी थी, भाजक और शेषफल दिया था, तो हमने भाग क्या निकाला, भागफल निकाल दिया। टोटल भागफल कितना आया, कितना आया। फिर जब भागफल 17 आ गया तो दूसरे में हमसे क्या, दूसरे नियम में क्या पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा था। जब 17 दिया, भागफल 17 आ गया, भाजक तो दिया ही था, तो शेषफल निकल नहीं जाएगा, जी हाँ निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट 182 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 182 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो बताइए। 182 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक संख्या n क्रमिक रूप से 6 5 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त शेष क्रमशः 3 1 और 4 होती है। n को 15 से विभाजित करने पर क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब एक क्रमिक रूप से क्या करना है, वही नियम अपनाना है, जैसे ऐसे फिगर ड्रॉ कर देना है। ठीक, क्या कह रहा है 6 5 और 7 से डिवाइड करना है और प्राप्त शेष क्रमशः 3 1 4, 3 1 4। ठीक है, n को 15 से इस यहाँ तक हमने क्या, यहाँ तक पहले वैल्यू निकालते हैं। यहाँ 0 मानिए, ठीक है 7 0 में 0, यहाँ 4 आ गया। 7 का गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो 0 होगा और प्लस 4 ऐड कर देंगे, 5 को 20, फिर क्या 5 को 20 से 21। ठीक है, 21 छक्का
छह कम छह, छह दूनी 12, 126, 126 3, 129। क्या आ गया, मेरी वो संख्या क्या आई, 129 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करें, n को, n की वैल्यू कितना आई सर, n की वैल्यू 129 आ गई। क्या कह रहा है सर, n को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। अगर हम 129 को 15 से डिवाइड करते हैं, इससे 129 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 अट्ठे 120, कितना, 15 अट्ठे 120, 120 इसमें घटा दो, कितना रिमाइंडर आएगा सर मेरे दोस्त भाई, तो 9 आ जाएगा, कितना, 9 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं जी। हाँ, बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट, 13 से 183 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 से विभाजित एक संख्या शेष एक छोड़ती है। कि 13 से विभाजित है वो संख्या एक है, एक संख्या है जो शेष एक छोड़ती है, और यदि इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है 5 से विभाजित किया जाता है, हमें शेष 3 मिलता है। ठीक है, संख्या 65 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगी। ठीक है, ठीक है, देखिए समझिए थोड़ा सा कह क्या रहा है कि कोई एक संख्या है, क्या है, कोई एक संख्या है, अगर उस 13 से विभाजित करते हैं, किससे, 13 से विभाजित करते हैं, शेष कितना छोड़ता है, 1 आता है। ठीक है, और यदि इस प्रकार भागफल प्राप्त होता है, फिर क्या 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 देता है, कितना, 5 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना, 3 देता है। तो संख्या 65 है। अब देखिए आप लोग बताइए, अगर एक संख्या है, क्या, कोई एक संख्या है, अगर उसको हम 13 से डिवाइड करते हैं, किसे, 13 से डिवाइड करते हैं तो शेष कितना आता है, 1 आता है, कितना, 1। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा उसके अनुसार हल कर रहे हैं। फिर जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है सर, 3 आता है। यहाँ तक कह रहा है जी, हाँ यहाँ तक बहुत अच्छे से कह रहा है। फिर हमने आपको क्या बताया, जब यहाँ तक है तो यहाँ जीरो कर लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, 5 तियाँ 5 जमा जीरो, यहाँ क्या आया सर, 3 आ गया। 13 तियाँ 39, 39 से 40, मेरी वो संख्या कौन थी, मेरी वो संख्या 40 थी। कौन सी संख्या थी सर, वो संख्या 40 थी। अगर संख्या को 65 से विभाजित करने होने पर शेषफल क्या होगा। अगर हम उसी संख्या को 65 से विभाजित करते हैं तो संख्या क्या आई सर, वो 40 आ गई। संख्या का ये मोड भाई, तो सर भाई तो 40 आ गई। उसको हमसे क्या कह रहा है, 65 से विभाजित करते हैं। देखिए 40 65 से छोटा है, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर सर भाई तो 40 ही तो आएगी जी। हाँ, बात समझ में आएगी नहीं जी, तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक संख्या क्रमिक रूप से 7 4 और 3 से विभाजित किया जाता है, इससे एक संख्या है उसको, अब कहा, हाँ यही आज का मेरा लास्ट प्रश्न होगा, क्या, आज का ये मेरा लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि आपका दोस्त हमसे जुड़कर एक अच्छा कंटेंट प्राप्त कर ले। ठीक, तो देखिए यदि सवाल हल करते हैं लास्ट प्रश्न का, यदि एक संख्या क्रमिक रूप से 7 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5 3 और 2 शेष आते हैं। क्या किया रहा है, एक कोई संख्या है, एक कोई संख्या है, ठीक है, किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, 4 से और 3 से, तो क्रमशः शेष कितना आता है, 5 3 और 2, कितना, 5 3 और 2। ठीक है, यहाँ नीचे सर जीरो आएगा भाई, 3 जीरो में जीरो, यहाँ 2 आ गया, 4 दूनी 8 3 11 आ गया, 11 77 77 5 82। वो संख्या क्या आई, तो 82 आ गई। वो संख्या कौन सी आई, 82 आई। और इसमें क्या कह रहा है कि वो संख्या क्या होगी, 82। यदि विभाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो क्रमिक शेष कितना होगा। यदि क्या कह रहा है, विभाजक क्या कह रहा है हमसे कि जो विभाजक है, भाजक जो है उसको, उसके क्रम को उल्टा कर देना, कितना, उसके क्रम को उल्टा कर देना है। ठीक, अब हमें देखिए संख्या तो पता लग गई, 82 82 थी,
अब हमें इससे क्या करें, इसको उल्टा कर देना है, 3 4 और 7 कर देना है, यही करना है ना। हाँ, 3 4 और 7 कर देना है। ठीक। अब क्या, इसमें देखिए शेषफल कितना आएगा, 3 एक कम कितना, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना, 2 बचा, 3 सत्ते 21, रिमाइंडर 1 आ गया कितना, यहाँ 1 आया शेष। फिर क्या, 4 छंग 24, 4 छंग 24, शेष कितना आ गया, 1 आया। तो 7 0 0, तो शेष कितना आ गया सर, कुछ गलत हो रहा है दोस्त। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ओके। हाँ, देखिए यही क्या गलत हुआ, आते ना कुछ गलत हो गया है। क्या गलत हुआ कि जब हम 4 छंग 24 किए, क्या 4 छंग 24 किए, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा सर, 3 नहीं बचेगा। जी हाँ, क्या 1 3 6, क्रमिक शेषफल कितना आया, तो मेरा 1 3 और 6 आ गया कितना, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आई। जी हाँ, यहाँ तक उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो, अगर हमारी क्लास आप लोग को अच्छी लगती हो, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। थैंक यू दोस्त, यू वेलकम।